ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण। श्लोक संख्या 40। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषि निःश्रेषाय लोकस्य धन्ये स्वस्तेयनम् है। ये श्रीमद् भागवत भगवान का साहित्य अवतार है जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलित किया है। ये सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है और ये सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। तात्पर्य: भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है कि श्रीमद् भागवत समस्त वैदिक ज्ञान तथा इतिहास की निर्मल वाणी है। इसमें भगवान के संसर्ग में रहने वाले कतिपय महान भक्तों के चुने हुए चरित्र दिए गए हैं। श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का साहित्य अवतार है, अतएव ये उनसे अभिन्न है। हमें श्रीमद् भागवत की पूजा उसी सम्मान से करनी चाहिए जिस तरह हम भगवान की करते हैं। हम इसके सचेष्ट एवं धीर अध्ययन के द्वारा भगवान का परम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार भगवान पूर्ण प्रकाश, पूर्ण आनंद तथा सर्वथा पूर्ण है, उसी तरह ये श्रीमद् भागवत भी है। हमें श्रीमद् भागवत का पाठ करने से परब्रह्म श्री कृष्ण का सारा दिव्य प्रकाश प्राप्त हो सकता है, बशर्ते कि हम इसे पारदर्शी गुरु के माध्यम से ग्रहण करें। पूरी पुरी में भगवान चैतन्य के दर्शनार्थ जितने लोग आते थे, उनसे महाप्रभु के निजी सचिव श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी यही कहा करते थे कि किसी भक्त भागवत से ही भागवत का अध्ययन करना चाहिए। भक्त भागवत स्वरूप सिद्ध प्रमाणिक गुरु है और वांछित फल प्राप्त करने के लिए उन्हीं से भागवत की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भागवत के अध्ययन से वे सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं जो भगवान की साक्षात उपस्थिति से होते हैं। ये भगवान कृष्ण के उन समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है जो भगवान के साक्षात संपर्क से मिल सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ इस श्लोक में श्रीमद् भागवतम की महिमा और विशेषताओं के विषय में बताया गया है कि भागवतम है क्या वास्तव में। तो भागवतम कोई पुस्तक नहीं है, ये केवल पुस्तक है, ऐसा नहीं। हम्म। भागवतम जो है वो भगवान का साहित्य अवतार है, यानी भगवान भागवतम के रूप में प्रकट हुए, साहित्य रूप में प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की थी, उन्होंने घोषित किया कि भागवतम जो है वो क्या है, स्पॉटलेस, यानी किसी तरह का इसमें दाग नहीं है। अमल पुराण, श्रीमद् भागवतम अमल पुराणम प्रेमा पुमार्थो महान। ये अमल पुराण है। तो भागवत में किसी तरह का कोई कलमश नहीं है, सारे कलमशों से रहित है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से केवल भक्ति का वर्णन है। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, कुछ चुनिंदा भक्त हैं, प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं कि कतिपय महान भक्तों के चुने हुए चरित्र दिए गए। जो कुछ चुने हुए भक्त हैं, शुद्ध भक्त, उनके चरित्र इसमें वर्णित है और भगवान की लीलाएं वर्णित है इसमें। भगवान ने क्या क्या कार्यकलाप किया, वो सब का इसमें वर्णन दिया गया है। इसमें किसी तरह का कोई स्पॉट नहीं है, न इसमें कोई कर्म कांड है, न इसमें कोई ज्ञान कांड है, कुछ नहीं, कोई मिलावट नहीं है, 100% प्योर है, शुद्ध। और ये कहते हैं कि अगर हम
धीर धीर अर्थात बिना विचलित हुए। धी का अर्थ है बुद्धि। तो स्थिर बुद्धि के द्वारा अगर हम श्रीमद् भागवतम को समझने का प्रयास करें, इसका अध्ययन करें, तो कहते हैं कि भगवान का परम आशीर्वाद, भगवान श्री कृष्ण का जो परम आशीर्वाद है वो हमें प्राप्त होगा। परम आशीर्वाद क्या है? कृष्ण प्रेम। उनका जो सर्वोपरि आशीर्वाद है वो है कृष्ण प्रेम। वो हमें कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं अगर हम सिंसियरली भागवतम का अध्ययन करें। बहुत महत्वपूर्ण है। और भागवतम का अध्ययन हम कैसे करें, किसके द्वारा करें? हम जैसे खुद पढ़ते हैं, तो खुद पढ़ना भी ठीक है, क्योंकि इसमें स्वयं प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य किया गया है। हम खुद अगर स्वयं पढ़ते हैं तो हम डायरेक्ट प्रभुपाद जी का संग करते हैं। लेकिन फिर भी हमें प्रयास ये भी करना चाहिए कि हम भागवतम सुने, शुद्ध भक्तों से भागवतम सुने। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया, जब चैतन्य महाप्रभु जी पुरी में रहते थे, जगन्नाथपुरी में, तब उनके जो सेक्रेटरी थे श्री स्वरूप स्वरूप दामोदर गोस्वामी, तो जो भी उनसे मिलने जाते थे, चैतन्य महाप्रभु से कोई भी मिलने जाते थे, तो उनको वो एडवाइस देते थे कि आप भागवतम जो है, भागवतम पढ़ो, भागवतम सुनो। किन से सुने? भागवत पढ़ गया भागवत स्थाने। जो भक्त भागवत हैं उनके द्वारा भागवतम आस्वादन करो, उनके मुखारविंद से सुनो भागवत को। भक्त भागवत भी दो तरह के बताए गए हैं, एक ग्रंथ भागवत और दूसरा भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत अर्थात जो भगवान के साहित्यिक अवतार है, साहित्य अवतार है, श्रीमद् भागवतम। और भक्त भागवत अर्थात जिस व्यक्ति ने भागवत की शिक्षाओं को आत्मसात कर लिया है, जिसका जीवन पूरी तरह से भागवत की शिक्षाओं पर आधारित है, उससे आउट बिल्कुल भी नहीं, 100% जो भागवतम की शिक्षाओं के आधार पर ही जीवन जी रहे हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से अगर हम भागवतम सुनेंगे तो हमारा हृदय पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। जैसे भागवतम निर्मल पुराण है, पूरी तरह से निर्मल है, स्पॉटलेस है, विशुद्ध है, उसी तरह से हमारा हृदय भागवतम की शिक्षाओं के द्वारा शुद्ध हो जाएगा पूरी तरह से। और शुद्ध होने से जो है, जो कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में है, भगवान के प्रति जो प्रेम है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू ने, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय, वो कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में है ऑलरेडी, लेकिन वो कवर हो चुका है। हमारी चेतना कंटामिनेटेड है, दूषित है। तो दूषित चेतना के कारण वो कृष्ण प्रेम अंदर दबा हुआ है। जैसे कोयले हैं, कोयले जो है काफी समय पड़े हैं, जल रहे हैं, लेकिन काफी समय बाद में क्या होता है, उसमें राख आ जाती है, ढक जाते हैं। अंदर से जल रहे हैं लेकिन ऊपर से राख आ गई, तो उसको अगर हवा दी जाती है तो थोड़ी देर में आग जल सकती। उसी तरह से इस श्रवण और कीर्तन रूपी हवा देनी होगी। वो आग हमारे अंदर है, कृष्ण प्रेम हमारे अंदर है, लेकिन उसको जब हम श्रवण और कीर्तन की हवा देंगे, अर्थात शुद्ध शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से जब हम सुनेंगे, तब जो है वो राख हट जाएगी ऊपर की, और अंदर की जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो जाएगी वापस से। तो कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त हो सकता है श्रीमद् भागवत के श्रवण के द्वारा। कह रहे हैं कि भक्त भागवत स्वरूप सिद्ध प्रमाणिक गुरु हैं। जो भक्त भागवत हैं वो स्वरूप सिद्ध होते हैं। स्वरूप सिद्ध का अर्थ है जिन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया है, जिनको जिनको अपने स्वरूप का ज्ञान है कि मैं भगवान का दास हूँ। और केवल ज्ञान नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान से काम नहीं चलता है, उसकी प्रैक्टिकल है वो, इस चीज में प्रैक्टिकल है। वो उसको कर रहे हैं अपने जीवन में एवरी डे, प्रत्येक क्षण। प्रत्येक क्षण वो उस स्थिति में स्थित रहते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ, वो सेवा करते हैं भगवान की। तो ऐसे भक्तों के, शुद्ध भक्तों के जो स्वरूप सिद्ध हैं, जो प्रमाणिक गुरु हैं, प्रमाणिक परंपरा में हैं, ऐसे भक्तों के मार्गदर्शन में अगर हम भागवतम पढ़ते हैं, भागवतम सुनते हैं उसके मुखारविंद से, तब हमें वांछित फल प्राप्त हो सकता है। वांछित का अर्थ है जो होना चाहिए, इच्छित फल, या जो सर्वोपरि परम सबसे टॉप मोस्ट जो फल है भागवतम का, कृष्ण प्रेम, वो प्राप्त हो सकता है।
एक विशेष बात और कह रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर कि पारदर्शी गुरु के माध्यम से, अर्थात जो गुरु होते हैं या जो प्रामाणिक शुद्ध भक्त हैं, वे पारदर्शी होते हैं, ट्रांसपेरेंट। जैसे कहते हैं ना कि गुरु जो हैं वो डाकिए का काम करते हैं, डाकिए का, पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या करता है, चिट्ठी को जैसी आती है, पार्सल जैसा आता है वैसा का वैसा आगे डिलीवर करते हैं, अपना कुछ भी मत नहीं मिलाते इसमें, यानी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी। ऐसा नहीं भगवान ने कुछ कहा है और हम मिला करके कुछ कहें, उसको अपना मत मिला दें उसमें, कि नहीं नहीं इसका मतलब तो ये होगा, इसका मतलब तो ये होगा, अपना मत मिलाएं। ऐसा नहीं करते, वो पारदर्शी होते हैं, ट्रांसपेरेंट। जैसा भगवान ने कहा है एज इट इज वही बात। जैसे प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में, कोर्ट्स में बताते हैं, कई बार बताया उन्होंने कि श्री कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, और हम कहते हैं श्री कृष्ण की शरण में जाओ। तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई अंतर नहीं है। श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरी शरण में आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और भक्त कह रहे हैं, रूपा जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की शरण में जाओ। तो दोनों एक ही बात है। वो ये नहीं कह रहे मेरी शरण में आओ, वो कह रहे हैं भगवान की शरण में जाओ। तो इस तरह से जो शुद्ध भक्त हैं वो एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं, पूरी तरह से किसी तरह का अपना मत नहीं मिलाते। तो ऐसे भक्तों के मुखारविंद से हमें भागवत सुनना चाहिए। भागवतम के विषय में बहुत सारी बातें हैं शास्त्रों में, बहुत सारा वर्णन है। जैसे हम भागवतम में ही पढ़ते हैं शुरुआत में कि ये जो है निगम कल्पत्रोर गलितम फलम। भागवत जो है वो निगम कल्पत्रोर, अर्थात संपूर्ण जो वैदिक शास्त्र है, जिसको कल्प वृक्ष से तुलना की गई है, तो उस कल्प वृक्ष का गलितम फलम, पूरी तरह से पका हुआ फल है, 100%। और पूरा इसमें रस ही रस है, आनंद ही आनंद है। यहाँ पे एक शब्द कहा गया आनंदमय तथा परिपूर्ण। ये सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। भागवत जो है ये सभी तरह से सफल है, अर्थात जो व्यक्ति भागवत का श्रवण करता है, पढ़ता है, वो पूरी तरह से सफल होगा अपने जीवन में। जो उसको जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त होगा, सफलता को प्राप्त करेगा। दूसरा है आनंदमय। ये आनंदमय है। आनंद, शांति, सुख, ये तीनों अलग अलग विषय हैं। कई बार हम तीनों को एक ही समझते हैं कि सुख शांति आनंद एक ही है, केवल पर्यायवाची होंगे एक ही शब्द के। ऐसा नहीं है। सुख जो है वो शरीर का विषय है। शरीर को जो जैसे हम सुख प्रदान करते हैं अलग अलग प्रकार की चीजें दे करके, खाना खिला करके, स्पर्श, या जो भी है तरह तरह की चीजें दे करके, तो सुख जो है वो शरीर शरीर का विषय है। लेकिन शांति जो है वो मन का विषय है। अशांत कुतो सुखम। अगर दोनों विषय एक ही होते तो भगवान दोनों अलग अलग नाम क्यों लेते? अशांत कुतो सुखम, यानी जो शांत नहीं है, अशांत है, उसको सुख नहीं प्राप्त होगा। हम्म? अर्थात शांति जो है, शांत रहना, ये मन का विषय है। मन को चाहिए शांति, शरीर को चाहिए सुख। तो एक और है जो इन दोनों के ऊपर है, तो इन सबको चला रहा है, वो है आत्मा। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को चाहिए आनंद। तो आत्मा का विषय है आनंद। तो भौतिक जगत में हम जितने भी कार्य करते हैं, उन सब कार्यों के द्वारा हमें सुख तो प्राप्त होता है, तो शरीर के लिए है, शरीर के लिए हम सारा काम करते हैं, तो इससे सुख तो मिलता है, लेकिन शांति नहीं मिलती। चलो कुछ ऐसे प्रयास भी लोग मन के लिए करते हैं, मेडिटेट करते हैं और कई तरह के कार्य करते हैं, तो कुछ परसेंट उनको शांति मिलती है। हम्म, शांति मिल गई, लेकिन आनंद नहीं मिलता है। आत्मा के लिए कोई कार्य नहीं करते। तो हमें आत्मा के लिए कार्य करना चाहिए, आत्मा को आनंद चाहिए। और जब आत्मा को आनंद मिलेगा तो शांति सुख सब अपने आप हो जाएगा। उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। न तो मन मन को कंट्रोल करने के लिए कोई प्रयास करना पड़ेगा, मन को शांत करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, न तो, और न ही शरीर को सुख देने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। ये सीधा जड़ में पानी डालने की तरह। तो अगर हम भागवतम का नियमित रूप से श्रवण करते हैं भक्तों के द्वारा, भक्तों के माध्यम से, भक्तों के मध्य में,
तो हम आनंद, सुख, शांति सब कुछ प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो इस श्रीमद् भागवतम का संकलन किन्होंने किया था? भगवान के अवतार, जिनको वेद व्यास जी कहते हैं, वेद व्यास जी ने इसका संकलन किया। तो उनको साहित्य अवतार भी कहते हैं। भगवान का साहित्य साहित्य अवतार, जैसे भागवतम साहित्य अवतार हैं, वैसे ही वेद व्यास जी, क्योंकि उन्होंने संकलन किया है सारे शास्त्रों का और लास्ट में उन्होंने भागवतम सार रूप में दिया है, तो उनको साहित्यिक अवतार कहते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे इस अध्याय में भगवान के अवतारों के विषय में पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग सारे अवतार बताए गए हैं, तो भागवतम भी उनका अवतार है। वेद व्यास जी के बारे में बता चुके हैं पहले, तो भागवतम भी उनका अवतार है। भगवान में और भागवतम में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही है। क्योंकि भागवतम में पूर्ण रूप से भगवान के विषय में बताया गया, तो हमें उसी प्रकार से भागवतम का सम्मान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उसी प्रकार से हमें श्रीमद् भागवत का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि उनमें तो कोई अंतर नहीं, जो भी वस्तु भगवान से संबंधित है वह पूर्ण है, वह भगवान से अभिन्न है, पूरी तरह से शुद्ध है। तो हमें उनका चाहे उनका नाम हो, चाहे उनके विषय में कुछ डिस्कशन हो, चाहे हम उनके बारे में कहीं सुन रहे हों, पढ़ रहे हों, भागवतम से हो, तो हमें पूरा सम्मान करना चाहिए। और उन भक्तों का भी सम्मान करना चाहिए जो उनसे कनेक्टेड है। तदिया नाम समर्चन। शिव जी कहते हैं, आराधना नाम सर्वेश्याम विष्णु आराधना परम नात परतरम देवी तदिया नाम समर्चन। कि सभी तरह की आराधनाओं में, पूजाओं में जो सर्वश्रेष्ठ पूजा है, आराधना है, वह भगवान विष्णु की आराधना, भगवान कृष्ण की आराधना। और उससे भी बढ़कर है जो उनसे संबंधित है, उनकी आराधना, उनकी पूजा, उनका सम्मान। चाहे उनके भक्त हों, चाहे श्रीमद् भागवतम हो, भगवत गीता हो, उनका धाम हो, जो कुछ भी हो, हमें उनका वैसे ही सम्मान करना चाहिए जैसे हम भगवान का सम्मान करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण।